Students, आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री का लास्ट का टॉपिक, द इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये बेसिकली चैप्टर नहीं है, ये केस स्टडी है। तो आपका जो स्वीक्स का जो चैप्टर था वो भी जेएनके के बारे में ही था। उसमें हमने पढ़ा था इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और यहाँ आपको पढ़ना है इंटीग्रेशन का मतलब कि किस तरह जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक प्रिंसली स्टेट था एंड वो जुड़ गया था इंडिया के साथ। तो वो एक्सेशन कैसे कब हुआ, तो वो सिचुएशन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले ही आपको पता ही है कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान के साथ वो 1947 में हुआ था एंड उसी के साथ जो ब्रिटिश रूल है वो खत्म हो गया था। ठीक है, एंड उसकी वजह से इंडिया के दो हिस्से हो गए थे, मतलब तब तो हिंदुस्तान कहलाता था, तो दो हिस्से हो गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी एक डोमेन इंडिया बना था, एक दूसरा डोमिनियन पाकिस्तान बना था। उसके बाद इंडियन मतलब इंडिपेंडेंस, अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश है, ठीक है, तो उन्होंने इस तरह डिसइंटीग्रेट किया था इंडिया को, लाइक वो विवाद जैसा था, यानी तजाद जैसा रहता आपस में, तो वैसे ही इंडिया को डिवाइड किया गया था। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर ऐसे मतलब ट्रीटी साइन करवाई थी, एग्रीमेंट साइन करवाई थी। तो वो चाहते थे कि अब जैसे ही इंडिपेंडेंस हासिल हो तो वो तमाम एग्रीमेंट, तमाम ट्रीटी जो है वो उनका सारा एंड हो जाए। अब मसला ये था कि इंडिपेंडेंस तो मिली, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनमें अभी भी प्रिंसली राज चलता था, यानी जहाँ पे अभी भी मुगल्स जो है वो राज करते थे। ठीक है, अब वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास चॉइस थी कि या तो वो इंडिया के साथ रहते, या तो वो पाकिस्तान के साथ रहते, या फिर वो इंडिपेंडेंट ही रहते, ना तो इंडिया के साथ ना तो पाकिस्तान के साथ। सो आपको पता ही है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रहे थे तब ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स भी थे, यानी उसमें से कुछ मेंबर्स ब्रिटिश के भी थे, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आधे से ज्यादा जो आइडिया हमने लिया है वो वेस्ट से लिया है। तो कुछ ऐसे मेंबर जैसे कि लॉर्ड माउंटनबेटन, तो वो भी मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने भी काफी सारी मतलब चीजें सजेस्ट की है, या सन यटसन थे, डॉक्टर सन यटसन। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मतलब इन्होंने एक तरह का एडवाइस दिया, किनको दिया एडवाइस, जो प्रिंस थे दिल्ली के, कि आपका जो ऑप्शन है वो है कि आप इंडिपेंडेंट हो, ना तो आप कश्मीर मतलब ना तो आप इंडिया के साथ रहिए, ना तो आप पाकिस्तान के साथ रहिए। तो होता ये है कि जब जम्मू एंड कश्मीर के जो रूलर थे उस समय पे, कौन से थे रूलर, मतलब महाराजा थे यहाँ के रूलर, तो वो कुछ सही से डिसाइड नहीं कर पाए कि जेएनके का फ्यूचर जो है वो कहाँ को जाएगा, इंडिया की तरफ या पाकिस्तान की तरफ। और उसके लिए, इस डिले के लिए, यानी वो इतना टाइम क्यों ले रहे थे, ठीक है, इतना सारा टाइम वो क्यों ले रहे थे, मतलब हमें कहाँ जाना है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है या नहीं, उसके लिए बहुत सारे कॉजेस थे, पब्लिक प्रेशर भी था। ठीक है, एंड हम डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी आधे से ज्यादा जैसे कि कम। सो तो इनका ये मतलब डिले करने की जो वजह थी वो क्या थी, तो पहला कि जैसे कि कमोडिटी, जैसे कि बाहर से चीजें आती है, ठीक है, जो अलग अलग चीजें हम बाहर से मतलब इंपोर्ट करवाते हैं या एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो वेस्टर्न पंजाब के थ्रू होता था, जो आज का पाकिस्तान है। ठीक है, दूसरा, इनकी जो बैंकिंग सर्विस थी या पोस्टल सर्विस जो थी स्टेट की, वो लाहौर से लिंक्ड अप थी, वो भी आज का मतलब पाकिस्तान का हिस्सा है। सो महाराजा के टाइम पे जो भी मतलब जेएनके में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे कि आज हमारे पास अपना बोर्ड है, ठीक है, इसकी जो एफिलिएशन है वो बोर्ड से है,
तो तब यहाँ के जो जेएनके के मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी एफिलिएशन कहाँ को थी, उनकी एफिलिएशन होती थी पंजाब यूनिवर्सिटी से और लाहौर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब हुआ ये कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो जेएनके के अंदर जो मतलब नई नई पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी या जो लोगों को सपोर्ट कर रही थी, तो वो बिल्कुल भी मतलब इसके खिलाफ थे, यानी वो डिसएग्री करते थे कि हमारी जो एफिलिएशन वगैरह है वो पाकिस्तान के साथ, या कुछ ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि इंडिया के साथ एसेशन हमारा हो जाए। तो इस हिसाब से जो महाराजा थे वो पूरे मतलब परेशान थे, डिलेमा में थे कि अब मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है, अब किसके साथ हमारी एफिलिएशन सही रहेगी, हम किसके साथ एक्सेप्ट करेंगे। तो एक एग्रीमेंट उन्होंने बनवाया, स्टैंड स्टिल, यानी जब हम मसले को रोक के रखते हैं, स्टैंड स्टिल, ठीक है। तो रुका के उन्होंने मसला रखा था, उस हिसाब से उन्होंने क्या किया था, फ्यूचर मतलब क्या होगा, फ्यूचर एक्शन हमें किस तरह लेना है। तो महाराजा को थोड़ा और टाइम चाहिए था, तो इसने कहा कि हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे साइन करेंगे और दोनों से ही सिग्नेचर करवाएंगे, यानी पाकिस्तान भी और इंडिया भी, ठीक है। तो 12 अगस्त 1947 को ये हुआ। एंड इन असर्टेड द मेंटेनेंस, एंड ये जो स्टेटस है हमारा, ठीक है, हमारे जो स्टेट अफेयर्स के जो जो भी स्टेटस है, तो उस हिसाब से भी ये स्टैंड स्टिल ठीक रहता है, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। सो सेकेंड थिंग, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट है, तो उन्होंने इस तरह के मतलब एसोसिएशंस रखे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इस तरह उन्होंने डिवाइड किया था पूरी चीजों को, पूरे इंडिया में इस तरह पॉलिसीज बनाई थी कि सारा जो इंडियन सिस्टम था, इंडियन गवर्नमेंट जो सिस्टम था या कॉन्स्टिट्यूशन जो था, तो वो एक तरह से हमें लगता था कि कुछ सही नहीं जा रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, 15 अगस्त को उन्होंने मतलब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो इंडिया अभी स्टिल कुछ क्लैरिफिकेशन चाहता था साइन करने से पहले, तो वो उन्होंने एक तरह से स्टैंड ही रखा, ठीक है। उसके बाद अब एसेशन की बारी, आपके एसेशन कैसे हुआ, इंडिया के साथ कश्मीर कैसे जुड़ गया। तो महाराजा जैसे कि आपने देखा कि वो काफी कंफ्यूज था कि हम टू मतलब न्यूली डोमिनियंस के साथ हम रहे, तो कौन सा डोमिनियन जो है जो शॉर्ट लिव्ड है, यानी कि जो कमजोर है, जो कश्मीर को आगे जाके वैसा सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत सारे इवेंट्स हुए जम्मू एंड कश्मीर में, तो फाइनली जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक्सेप्ट हो गया था इंडिया के साथ, ठीक है। पहला काज रहा केस ऑफ गुरदासपुर एंड द इकोनॉमिक ब्लॉकेड, ठीक है। क्या है ये गुरदासपुर वाला केस। रेडक्लिफ कमीशन, जो रॉबर्ट रेडक्लिफ है, उनकी कमीशन थी, तो उन्होंने डिसाइड किया था, एक डिसीजन लिया था कि वो जो गुरदासपुर है उसमें 3 तहसील मतलब बनाएंगे, ठीक है, 3 तहसील एज अ डिस्ट्रिक्ट वैल्यूएबल लैंड कनेक्शन टू इंडिया, एग्री विद पाकिस्तान। एंड हुआ ये कि वो चाहते थे कि जब वो 3 तहसील को अलग अलग मतलब डिवाइड करेंगे, तो वो जो डिवीजन होगा वो प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि हमने कुछ सही से डिवाइड नहीं किया था। इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था, तो कभी ऐसा हो मतलब कभी क्या मतलब ऐसा हो गया कि जो लोग थे जो उस पार थे मतलब पाकिस्तान, वो चाहते थे कुछ इंडिया में रहना, ठीक है। जो इंडिया में मतलब थे वो चाहते थे उस पार जाना, क्योंकि उनके अपने उस पार हो गए थे, ठीक है। एज दिस रिजल्ट, तो पाकिस्तानी अथॉरिटी जो है उन्होंने काफी प्रेशर डाला स्टेट मतलब किस पे प्रेशर डाला, स्टेट पे डाला कि आप इंटरफेयर करें जो एसेंशियल सप्लाईज है, क्योंकि पहले क्या हमने देखा, पाकिस्तान के साथ ही एफिलिएशन थी हमारी, एंड हमारी जो कमोडिटी वैल्यूज थे वो भी कहाँ से आती थी, पाकिस्तान मतलब लाहौर से आती थी, वेस्टर्न पंजाब से आती थी। तो अगर ये जो मतलब गुरदासपुर वाला जो डिवाइस सेशन हो जाता, तो हमारा जो मतलब कमोडिटीज है या जो हमारा पोस्टल सर्विसेज है वो इन वहां से नहीं आता, वो डायरेक्टली इंडिया से आता। मतलब ये देखने की बात है कि जब डिवीजन होता, तो गुरदासपुर के जो डिस्ट्रिक्ट वाइज तहसील है जो हमें कनेक्ट करते हैं इंडिया के साथ, ना कि पाकिस्तान के साथ। तो ये तो सीधी सी बात है ना कि हमारी जो चीजें हैं वो कहाँ से आने लगती, वो आने लगती इंडिया से,
ठीक है। एंड यहाँ पाकिस्तान नहीं चाहता था, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान को ये खटकता था कि हमारे बहुत सारे लोग उस पार हैं जो इस पार नहीं आ पाए। अब वो ये भी नहीं चाहते थे कि पोस्टल सर्विसेज जो है या टेलीग्राफ सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए इंडिया की वजह से। समझ आए ये कॉज? तो आज हमने पढ़ा इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन की किस तरह जो इंटीग्रेशन हुआ, या हम कह सकते हैं कि जो एक्सर्शन हुआ इंडिया के साथ, तो वो किस तरह क्या होता है। ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा केस ऑफ गुरदासपुर एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेड। ठीक है। अब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आज पहली बार क्लास दे रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप रोज क्लास दे, तभी जाके आपको फायदा होगा। क्योंकि एग्जाम ये नहीं होता है कि आपको टेक्जुअल क्वेश्चंस ही करने हैं। अब आपने देखा होगा पेपर का पैटर्न क्या आता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको चैप्टर का पढ़ना बहुत जरूरी है। सो जो भी यहाँ पे आज पहली बार आया है, मतलब T2 के सेशन में पहली बार जो आया है, तो उनसे मैं कहूंगी कि आप रोज क्लास दें। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है? तो मैं ओके, मैं आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ। कोई नहीं करेगा।
सो स्टूडेंट्स, क्या मुझे बता सकते हैं कि कश्मीर का पहला महाराजा कौन थे? डोगरा डायनेस्टी जिसने बनाया। बताइए, कौन बताएगा? किसको पता है? रेज योर हैंड्स। बताइए, गूगल करने के बगैर बताइए। आप बताइए तंजील। रोल नंबर 15। आप बताइए रौनक। आफ्ताब, आप बताइए। या राइट, गुलाब सिंह। तो पहले महाराजा थे महाराजा गुलाब सिंह, जिन्होंने डोगरा डायनास्टी यहाँ पे स्टैब्लिश की थी। एंड जो लास्ट के थे वो कौन थे? शाबाश। लास्ट के महाराजा कौन थे? हाँ जी। नॉट बीनिश, नॉट यू। मैंने आपसे तो नहीं पूछा, मैंने तो बाकियों से पूछा था। तो ये जीके थोड़ी बहुत होनी जरूरी है, ठीक है। लास्ट के रूलर थे महाराजा हरी सिंह। ओके, आपकी अटेंडेंस होगी, आप लीव कीजिए। लीव कीजिए, अटेंडेंस होगी आपकी।
क्लास हो गई, आप लोग लीव कीजिए, लीव दिस मीटिंग नाउ।